बलि में और विलंब उचित नहीं। शीघ्र पूजा कक्ष में पहुंचना होगा मुझे। अब चेतन अवस्था में इनकी बलि नहीं दे सकता मैं। मुक्त हो जाइए दोनों नर मेरे मायावी बंधन से। अब शीघ्र इनकी चेतना लौटेगी और अपना संकल्प पूर्ण कर ब्रह्म पद प्राप्त करूंगा मैं। कहाँ हैं हम और यहाँ कैसे आए? महापाताल में हो तुम दोनों। मैं महान लंकेश का पुत्र महिरावण तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ माता महामाया के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए। इतना दुस्साहस! माता के समक्ष क्रोध प्रदर्शित करने की उदंडता मत करो। प्रस्तुत हो जाओ बलि के लिए। माता को प्रणाम करो और स्मरण करो अपने प्रियजनों का। स्मरण क्यों करो जब मेरा सर्वाधिक प्रियजन मेरे समक्ष खड़ा है? प्रणाम प्रभु। मरकट! प्रभु को यहाँ पे लाकर उन्हें कष्ट देने का महापाप का तुम्हें उचित दंड मिलेगा महिरावण। मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकोगे तुम। जय श्री राम। ओम वंदे वानर नरसिंहा खगरात् क्रोधाश्ववक्त्रां चीतं नानालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं ऋचा हस्ताब्जैरशिखेतपुस्तक सुधाकुम्बाकुशाद्रिनहलं खटाङ्गपहनी भूरुहौच दशभुजं सवारी गर्वापहम्।
कितने भी बल का प्रयोग कर लो मरकट, ना मेरा वध कर पाओगे, ना ही मुझे पीड़ा पहुंचा सकोगे। क्योंकि महिरावण के प्राण उसकी देह में नहीं कहीं और सुरक्षित है, और जिसे तुम कभी ज्ञात भी नहीं कर पाओगे। नहीं, 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 नहीं। अपने पग से अमृत कमल को कुचलने वाला है ये। नहीं, नहीं। अर्थात इसे ज्ञात है, परंतु कैसे? अपनी मायावी शक्ति से सुरक्षा चक्र स्थापित करूंगा मैं, जिसे कदापि नहीं भेद सकेगा ये। अंततः अपने दुष्कर्मों का दंड तुम्हें मिल ही गया महिरावण। दुर्दुभी तो तुम ही हो जिसने इसे मेरा रहस्य बताकर द्रोह किया मुझसे। हनुमान, महिरावण का वध करने के लिए तुम्हें उस भ्रमर को भी नष्ट करना होगा जिसमें उसके प्राण सुरक्षित हैं। माता की प्रतिमा के समक्ष रखे हुए उस अमृत कमल पर स्थित भ्रमर और महिरावण पर एक साथ वार करने से ही उस दुष्ट राक्षस का अंत संभव है। बड़ी भूल हुई मुझसे जो तुम्हारा मैंने वध नहीं किया। शुभ संकेत है नाथ। कहीं हमारा पुत्र महिरावण भी... असंभव!
जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम लक्ष्मण भैया। हे माता महामाया, कृपया पुनः यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रणाम माता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माता, आप ही की कृपा से ये भक्त अपने प्रभु को मुक्त करा पाया। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। तुमने उस पापी राक्षस का वध किया है, उसके पाप कृत्यों के लिए उसे वरदान देने से मुझे रक्षित किया। मेरे नाम से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने से रोकने का महापुण्य किया है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। हमें आशीष दीजिए कि अब ऐसा कोई भी महाराक्षस हमें हमारे इस धर्म युद्ध में रोक ना सके, फिर वो रावण ही क्यों ना हो। सफल मनोरथ भाव। मुझे क्षमा करें प्रभु। आपकी रक्षा करने में अक्षम रहा मैं। महिरावण के छल से मैं भ्रमित हो गया, जिसके कारण वो दुष्ट आपको यहाँ पे लाने में सफल हो गया प्रभु। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं हनुमान। महिरावण से हमें मुक्त भी तो तुम्ही ने करवाया। जो नियत था वही हुआ। महिरावण का अंत तुम्हारे द्वारा ही होना था। अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए उसकी बलि भी दे दी। इसीलिए मिलने गए थे अपने पुत्र से। सीता को पाने की इच्छा शने शने आपका सब कुछ मिटा रही है। आपके चहुओं और विनाश की ज्वाला धधक रही है। अपना सर्वस्व उसमें भस्म करके उस पर स्त्री सीता को प्राप्त करना ही आपका परम उद्देश्य है क्या? पुनः अपना रोदन आरंभ मत कीजिए महारानी मंदोदरी। कुछ भी भस्म नहीं होगा। मैं दशानन रावण जीवित हूं अभी। महादेव ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। सर्वशक्तिमान हूं मैं। मृत्यु भी मेरे वश में है। कोई मेरा वध नहीं कर सकता। और अंततः विजय मेरी ही होगी। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध मैं रावण एकाकी ही तुम सब से लूंगा। आ रहा हूं मैं। प्रणाम प्रभु, मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। ये तो विधि का विधान ही था, जो महिरावण की कुटिल नीतियों को निरस्त करने के लिए हनुमान यहाँ पर आए और महिरावण के
प्रकोप से इस लोक को मुक्ति दिलाकर मेरे स्वामी और पुत्र की मुक्ति के द्वार भी खोल दिए। अब पुनः अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा सकूंगी मैं। प्रभु, मैं भी आपकी भेंट अपने पुत्र से करवाने के लिए इच्छुक हूँ। पुत्र? मैं मकरध्वज हूँ, महाबली हनुमान का पुत्र। मेरी माँ मकरी थी। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? अभी आपके समक्ष लाता हूँ प्रभु। माँ, मेरे पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए, अपने कर्तव्य पालन हेतु आपको मुक्त कराने आए पिताश्री के मार्ग में बाधा बना। तुम्हें यहाँ लाने के पूर्व ही हनुमान मुझे सब बता चुके हैं। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। पुत्र, तुम्हें भविष्य में भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, परंतु अब तुम्हारे महाराज होंगे माता दुर्दुभी के पुत्र कालमेघ। धन्यवाद हनुमान जी। अब मकरध्वज हमारी प्रजा के प्रधान सेनापति होंगे। प्रभु, यहाँ हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ हमारी प्रतीक्षा में समुचित सेना चिंतित होगी प्रभु। पिताश्री, यहाँ आपका प्रवेश मार्ग महिरावण की माया से निर्मित था, जो उसके अंत से खंडित हो गया होगा। मैं यहाँ से निकास का एक अन्य मार्ग जानता हूँ। इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का मुझे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु आप सभी को यहाँ से लंका पहुँचाने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है पुत्र, परंतु अब हमें क्षणिक विलंब भी नहीं करना चाहिए। ज्ञात नहीं महिरावण की मृत्यु का समाचार पाके अब रावण क्या करेगा। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध मैं रावण एकाकी ही तुम सबसे लूंगा। आ रहा हूँ वनवासी, अब देखना रावण कैसे तुम्हें मृत्यु लोक भेजता है। ना जाने अब कौन सा अनर्थ करने जा रहे हैं ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज पुनः कपि राम का साजे, राम लखन कांधे पे विराजे। हनुमत पुत्र मकर ध्वज आगे, निर्गमन हेतु रच रहे मार्गे। गुप्त सुरंग व द्वार बताए, चट्टान स्तंभ गिराए। हनुमत समहि हनुमत नंदन, पुत्र पिता दो को वंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, लंकेश